हेलो नमस्ते सभी को। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइव रेसिपी शो ऑन अमूल्स फेसबुक पेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा फ्रॉम को फाउंडर शक्कर एंड पेपर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज 239वां दिन है अमूल के इस फेसबुक पेज पर लाइव रेसिपी शो में, और मिडनाइट स्नैकिंग में आज मैं आप सभी के सामने बनाने वाला हूं स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड। बहुत ही पॉपुलर डिश है और हर उम्र के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, और बहुत तरह के रेस्टोरेंट्स हैं जो अलग अलग तरह से गार्लिक ब्रेड सर्व करते हैं और लोग बहुत ही चाव से खाते हैं। तो गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए, स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए गार्लिक और ब्रेड। तो ब्रेड के लिए, चूंकि हमारे पास ये लाइव है और टाइम कम होता है, तो मैंने सबसे पहले इसका डो तैयार करके रख लिया है। जो ब्रेड के लिए डो है, मैं अभी आपको इसकी जो रेसिपी है फटाफट बता देता हूँ। इसमें मैंने लिया है 1 कप मैदा, उसके बाद मैंने 2 चम्मच मैंने ड्राई यीस्ट लिया था। ड्राई यीस्ट को शक्कर और थोड़े से गुनगुने पानी में मैंने डाल के और उसको 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दिया, और उसी पानी से मैंने इसको डो को गूंदा है। डो को गूंदने के बाद मैंने इसको 5 से 6 घंटे के लिए रेस्ट के लिए डाला था, और रेस्ट पे डालने के बाद ये जो एक्चुअल साइज था उससे ये डबल हो चुका है। आप देख सकते हैं फ्लफी सा है काफी। तो ये तो रहा ब्रेड के लिए हमारे पास डो। स्टफिंग के लिए हमें चाहिए अलग अलग तरह की सब्जियां। कुछ लोग जिनको पनीर पसंद है, आप पनीर भी यूज कर सकते हैं। आप इसमें अलग अलग तरीके की सब्जियां यूज कर सकते हैं स्टफिंग के लिए। कोई कंपलसरी नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स ही आप यूज करेंगे। मैंने अभी स्टफिंग के लिए यहाँ पे लिया हुआ है कॉर्न, जो कि इजीली अवेलेबल होता है, और थोड़ी सी शिमला मिर्च। आप अलग अलग कलर वाली, रेड, येलो भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने अभी कॉर्न और शिमला मिर्च की स्टफिंग में करूंगा। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अमूल पिज्जा चीज या मोज़रेला चीज, जो मेरे पास अभी है डाइस्ड वाला मैंने लिया। इसमें आपको डाइस करने की जहमत नहीं उठानी पड़ती, और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अमूल का जो पिज्जा चीज है वो यूज करूंगा इसमें। उसके अलावा हमें चाहिए अमूल बटर। अमूल बटर को मैंने थोड़ा सा मेल्ट करके और इसमें फ्रेश गार्लिक को मैंने मिक्सी में थोड़ा सा चला लिया था, पीस लिया था, और ये मेरा बटर गार्लिक रेडी हो गया घर पे। इसको आप आराम से स्टोर करके दो चार दिन आप रख भी सकते हैं फ्रिज में, और जैसा भी हो आप नॉर्मल रोटी पे भी लगा के आप उसको इजीली खा सकते हैं, अगर आप स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड नहीं बना रहे तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो गार्लिक ब्रेड है उसकी स्टफिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जो मेरा माइक्रोवेव है इसको मैं प्री हीट पे लगाऊंगा। रंगना जी का क्वेश्चन है कि इस डो में कुछ मसाला भी मिलाया है क्या आपने? मैंने सिर्फ इसमें जो हमारा हर्ब्स होते हैं वो मैंने डाला हुआ है। आप नॉर्मल भी, कोई कंपलसरी नहीं है। मैंने थोड़े से हर्ब्स डाल दिए थे, बाकी आप नॉर्मल भी गूंथ सकते हैं। हल्का सा सॉल्ट मिलाना चाहें तो आप मिला सकते हैं। मैंने सॉल्ट नहीं डाला है। मैंने सिर्फ ड्राई यीस्ट को गुनगुने पानी में भिगो के थोड़ी देर के लिए, और ऑरिगेनो थोड़ा सा ½ टीस्पून मैंने डाल के इसको गूंद के, और 5 से 6 घंटे के लिए मैंने इसको रेस्ट पे डाल दिया था ताकि ये अच्छे से राइज हो जाए। ठीक है, मैंने अभी जो माइक्रोवेव है उसको कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए मैंने इसको प्री हीट करने के लिए डाल दिया है। और इस बीच में हम तब तक जो हमारा गार्लिक ब्रेड है वो फटाफट से तैयार करेंगे और उसकी स्टफिंग करेंगे। जो हमारा डो है उसमें से हम एक थोड़ा सा डो लेंगे, आप देख सकते हैं काफी फ्लफी है डो हमारा। इसको मैं ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ रहा हूं, थोड़ा सा नीट कर रहा हूं, और इसी से शेप भी आ जाएगी। हल्का सा सूखा मैदा, इसको आप बेलन से बेल भी सकते हैं और हाथ से भी ऐसे स्प्रेड कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ हाथ से स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि बहुत ही इजीली ये हाथ से भी हो जाती है।
तो जो गार्लिक ब्रेड है, वो गार्लिक ब्रेड जो चीज़ आई है वो है ब्रूसेटा से। ब्रूसेटा एक टर्म है, इटालियन टर्म। इटली में ब्रूसेटा काफ़ी पॉपुलर है और एक तरीके की गार्लिक ब्रेड होती है। तो जो गार्लिक ब्रेड है हमारा, वो वहाँ से ओरिजिनेटेड है बेसिकली। और जो हमारा ब्रूसेटा टर्म है, वो ब्रूसेटा टर्म आता है ब्रुस्केयर से। सो ब्रुस्केयर एक इटालियन टर्म है जिसका मतलब होता है टोस्ट करना या रोस्ट करना ऑन कोल। तो वहां से बेसिकली ये जो हमारा गार्लिक ब्रेड का जो कॉन्सेप्ट है, जो आज की डेट में हम जो गार्लिक ब्रेड देखते हैं अलग अलग तरीके की, स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड हो गई या आपका नॉर्मल गार्लिक ब्रेड होता है, वो इटालियन नाम से आता है, ब्रूसेटा से। मे बी मैं प्रोनाउंसिएट थोड़ा सा गलत कर रहा हूं, क्योंकि कर रहा हूँगा, उसके लिए सॉरी। अगर किसी को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता है वो बता सकता है। सो इटली में ये डिश काफी पॉपुलर थी और धीरे धीरे ये जो इटालियन ट्रेडर्स थे, इटालियन इमिग्रेंट्स थे जो यूएस आए, उन्होंने इसको यूएस और यूरोप में भी इसको काफी पॉपुलर किया और वहां से जो हमारी गार्लिक ब्रेड है या पिज्जा ब्रेड है वो काफी पॉपुलर हो गया। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल इसको हाथ से ही बिल्कुल रोटी के शेप का बना लिया है। आप इसको अलग अलग शेप में बना सकते हैं, बट मैं नॉर्मली जो आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं, स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड आप ऑर्डर करते हैं, उस शेप में बनाऊंगा। बहुत ही इजी रेसिपी है, कोई बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए और कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल वे में बन जाती है। अब हमारी जो ये ब्रेड है वो मैंने इसको राउंड शेप में फैला लिया है। अब जो मैंने ये बटर और गार्लिक का जो पेस्ट बना रखा है उसको मैं थोड़ा थोड़ा इस पे लगा दूंगा। किसी की कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो प्लीज पूछते रहिएगा। बहुत ही नोन रेसिपी है और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत लोगों ने आई होप ट्राई भी किया होगा। एक बार डो बनाने का प्रोसेस रिपीट। डो बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदे में ड्राई ईस्ट 1 चम्मच और गुनगुने पानी में और हल्की सी शक्कर डाल के मैंने इसको गूंद लिया है। आप इसमें चाहें, अगर आप यीस्ट नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें दही से भी गूंद सकते हैं। अगर आप यीस्ट डालना पसंद नहीं करते तो आप दही डाल के भी इसको गूंद सकते हैं। ये है कि आपको इसको रेस्टिंग जो टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा ताकि जो हमारा डो है वो अच्छे से राइज हो जाए। सिर्फ इतना सा ही अंतर है। मैंने जो गार्लिक का जो पेस्ट था गार्लिक बटर का, वो मैंने अच्छे से इस पर लगा दिया है। अब मैं इसमें हल्की हल्की सब्जियां डाल दूंगा। हाँ, एक चीज और, ये जो मैं सब्जियां यूज कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको हल्का सा सौते करके भी डाल सकते हैं, पहले से भी सौते कर सकते हैं थोड़ा सा, और आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च डाली और उसके ऊपर मैं अमूल चीज़, जो डाइस चीज़ है वो डाल रहा हूँ। उसके बाद मैं इसमें थोड़े से कॉर्न डाल दूंगा। वापस से थोड़ी सी अमूल चीज़। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ऑरिगेनो भी डाल रहा हूँ। जो गार्लिक ब्रेड है वो काफ़ी ऐसा नहीं है कि बहुत नया है, काफ़ी पुराना है। ये जो रेसिपी है अलग अलग फॉर्म में बनाई जाती थी। एंशिएंट रोमन जो हिस्ट्री है उसमें भी बहुत सारी जगहों पे गार्लिक ब्रेड के बारे में पढ़ने को मिलता है या जानने को मिलता है। तो काफ़ी पुरानी डिश है। ममता जी का क्वेश्चन है कि गार्लिक पेस्ट को बिल्कुल बारीक करना है क्या? नहीं, आप इसको बिल्कुल चाहे तो बिल्कुल बारीक भी कर सकते हैं। मैंने मिक्सी में इसको बिल्कुल बारीक नहीं किया। आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं आपको। हल्का सा 1 से 5 सेकंड के लिए मुश्किल से मैंने चलाया होगा मिक्सी में।
आप इसको चाहे तो डाइस करके भी, चाकू से भी आप डाइस करके या कट करके डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने जो फिलिंग थी वो मैंने डाल दी है, और मैं हल्का सा इसमें और ऑरिगेनो डाल रहा हूँ। आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसको हाफ कवर कर दूंगा। और इसको अच्छे से हमको पैक करना है। अनुराधा जी का क्वेश्चन है कि आपने यीस्ट कौन सा यूज किया है? यीस्ट मार्केट में जो ड्राई यीस्ट आता है, बहुत अलग अलग कंपनीज के आते हैं, कोई सा भी आप उनमें से कोई सा भी चूज कर सकती हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स के आजकल आते हैं, बहुत इजीली आपको मिल भी जाता है। मैं इसको अच्छे से सील पैक कर दूंगा इस साइड से। अवन मेरा प्रीहीट हो रहा है। आप देख सकते हैं जो मेरा गार्लिक ब्रेड है, स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड, उसकी स्टफिंग करके मैंने इसको सील कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर वापस से जो मैंने गार्लिक बटर का पेस्ट बनाया हुआ है वो मैं हल्का हल्का इस पे लगा दूंगा। अमूल बटर और गार्लिक, जो ताजा गार्लिक होता है, ताजा लहसुन होता है, उसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़ोरदार है। एक अलग ही स्मेल आती है, बहुत ही मज़ेदार। और इस पे वापस से मैं थोड़े से ऑरिगेनो फ्लेक्स डाल दूंगा। अब हम इसमें हल्के हल्के कट लगाएंगे। ठीक है, अब हमारा जो ये गार्लिक ब्रेड है वो स्टफ होके बिल्कुल रेडी है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको इसको बेक करना है और कुछ भी नहीं करना। अगर आप स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड नहीं बना रहे हैं तो आपको ओवन या माइक्रोवेव अगर आपके पास नहीं है तो भी आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं आराम से। और अगर आपने स्टफ किया हुआ है तो ये कुकर में भी बन जाता है। जैसे कुकर में हम बाटी वगैरह बनाते हैं, पिज़्ज़ा भी बनाते हैं, कुकर में पिज़्ज़ा भी बन जाता है। वैसे ही अगर आपको बनाना है तो आप वैसे भी बना सकते हैं। हमारा जो माइक्रोवेव है वो प्रीहीट हो चुका है। यीस्ट की क्वांटिटी को लेके क्वेश्चंस हैं कि आपने कितना यीस्ट यूज किया है? मैंने 1 कप जो मैदा था उसमें मैंने हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ड्राई यीस्ट यूज़ किया था। उसको मैंने ड्राई यीस्ट को सबसे पहले गर्म गुनगुने पानी में उसको भिगो दिया 1 मिनट के लिए। उसमें थोड़ी सी शक्कर या आप हल्का सा नमक भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो उसमें ऑलिव ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। आप हल्का सा ऑलिव ऑयल भी डाल दें ताकि यीस्ट 1 से 2 मिनट लेगा, वो अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। एंड देन आप उसी जो यीस्ट का जो पानी है उससे आप डो गूंद सकते हैं। कुछ लोग दूध का भी इस्तेमाल करते हैं, गुनगुना दूध भी गूंदने के टाइम डालते हैं। आप चाहे तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ड्राई यीस्ट नहीं डालना चाहते तो आप दही भी डाल के इसको डो को गूंद सकते हैं। अब जो हमारा गार्लिक ब्रेड है वो बेकिंग पार्ट के लिए रेडी है। मैं हल्का सा इसके बॉटम को भी सेम जो हमारे पास पेस्ट था उससे ग्रीस कर देता हूँ। जो हमारा गार्लिक ब्रेड है उसको हम इस पर बेक होने के लिए
माइक्रोवेव के अंदर डाल देंगे। और हम सेम कन्वेक्शन मोड पे इसको 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए बेक होने के लिए सेट करेंगे। अब हमारा जो गार्लिक ब्रेड है वो बेक होने के लिए माइक्रोवेव में जा चुका है। अब मैं आप लोग को एक जो चीज डिप है जो गार्लिक ब्रेड के साथ आपको बाहर रेस्टोरेंट में भी सर्व करते हैं, आपको एक फटाफट से जो चीज डिप है उसकी रेसिपी बता देता हूँ। और इस चीज डिप की खासियत ये है कि आप इसको आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और 1 हफ्ते 10 दिन तक भी आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। तो चीज डिप बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन को गरम करेंगे और पैन में हम डालेंगे अमूल बटर, जैसे ही हमारा ये बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा। जब तक हमारा ये बटर पिघल रहा है तब तक मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग सी चीज बता देता हूँ कि जो पहली कुकबुक थी जिसमें गार्लिक ब्रेड को सबसे पहले कोई ऐसी कुकबुक थी जिसने गार्लिक ब्रेड की रेसिपी को छापा था, वो थी सनसेट, जो कि सदर्न पैसिफिक ने पब्लिश किया था इन 1934। वो सबसे पहली सनसेट एक कुकबुक थी जहां पे इस रेसिपी को छापा गया था और उस रेसिपी को का नाम दिया गया था सैन डिएगो स्पेशल गार्लिक ब्रेड। तो ऐसा नहीं है कि गार्लिक ब्रेड बहुत नई है, उससे पहले भी गार्लिक ब्रेड बनाई जाती थी। और मैंने पहले भी आपको बताया एंशिएंट रोम में भी बहुत सारे मतलब जगहों पे या किताबों में या हिस्टोरियंस ने बताया है कि गार्लिक ब्रेड कैसे खाते थे और कैसे यूज करते थे। और चूंकि उस साइड में गार्लिक की खेती भी बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत अच्छी मात्रा में उसकी पैदावार होती थी, तो इस वजह से काफ़ी पॉपुलर था। अब हमारा बटर जो है वो मेल्ट हो गया है ऑलमोस्ट। इसमें मैं डाल रहा हूँ लगभग 2.5 स्पून मैदा और इसके बाद मैं इसको मिक्स करूंगा अच्छे से। मेक श्योर कि जो आपका जो आंच है वो बिल्कुल लो फ्लेम पे रहे, नहीं तो ये जल सकता है। और इसको लगातार आप चलाते रहें। बहुत ही सिंपल ये डिप की रेसिपी है, आप बहुत इजीली बना सकते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा टेस्ट आएगा जैसा आपको बाहर खाने में मिलता है। और जितनी देर में आपका गार्लिक ब्रेड बेक होगा उतनी देर में आप ये डिप भी आसानी से बना सकते हैं। किसी के कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो पूछ लें। वैसे बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इस पे अब मैं यूज करूंगा लगभग 1 छोटी कटोरी मिल्क, और मिल्क भी हम धीरे धीरे इसमें डालेंगे, एक साथ पूरा नहीं डालेंगे। ईशा जी का क्वेश्चन है कि डो को कितने टाइम के लिए रेस्ट करना है? मैंने 5 to 6 आवर्स के लिए रेस्ट किया था और मेरा बहुत अच्छे से जो भी 1 कटोरी जो मैदा मैंने इस्तेमाल किया था, डो गूंदने के बाद जो क्वांटिटी थी उसका डबल हो चुका था विदिन 5 आवर। आप इसको जब आप डो लगाएं तो 2 तरीके हैं, या तो आप उसको फ्रिज में रख दें कवर करके, या
कई बार कुछ लोग इसको माइक्रोवेव ओवन में भी डाल देते हैं, मतलब ऑन करके नहीं डालना, किसी गर्म जगह पे डाल देंगे तो भी वो राइज हो जाता है। और ओवरनाइट अगर आपको रखना है तो जैसे आज रात को लगा के एंड देन आप उसको सुबह तक छोड़ देंगे तो वो बहुत अच्छे से राइज हो जाता है। अब इसमें मैंने मिल्क ऐड कर दिया है, ये थोड़ा थोड़ा थिक होने लग गया, आप देख सकते हैं। अब मैं डालूंगा अमूल का जो मेरे पास चीज़ है, वो चीज़ मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा। अमूल के प्रोडक्ट्स काफ़ी सालों से आई होप हर घर में इस्तेमाल होता है, और अमूल के प्रोडक्ट्स कुकिंग को बहुत इजी भी कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्योरिटी का कोई मैच नहीं है। मैंने बहुत अलग अलग ब्रांड्स के भी इस्तेमाल करे हुए हैं, बट थोड़ा सा डाउट रहता है, हमेशा से रहा प्योरिटी को लेके। बट अमूल के प्रोडक्ट्स के साथ कभी भी कोई इशू नहीं रहा मुझे। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट की तरह बाहर आपको मिलेगी। और मैं, आप देख सकते हैं मैंने इतनी सारी क्वांटिटी में बनाया है, और मैं इसको आराम से 1 हफ्ते 10 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। मेरा चीज़ जो है वो मेल्ट हो चुका है। अगर आपने कर्ड यूज़ किया है तो कर्ड के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है। आप ओवरनाइट उसको रेस्ट पे डाल दीजिए, मतलब रात को लगा के आप उसको सुबह तक छोड़ दीजिए तो वो भी राइज हो जाता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल रहा हूँ पिसी हुई काली मिर्च। इसमें आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, तो आपका वो चिली चीज़ डिप बन जाएगा। इसमें मैंने थोड़ा सा अभी ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया। इसमें आप ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। मतलब इस डिप में आप कुछ भी, कोई भी चीज़ डाल के, मतलब इस तरह की, जैसे लाल मिर्च पाउडर वो डाल दिया, चिली फ्लेक्स डाल दिया, या ऑरिगेनो डाल दिया, तो इस तरह से आप इसको अलग अलग फ्लेवर भी दे सकते हैं बहुत ही ईजिली। तब तक आप देखिए जो अंदर मेरा गार्लिक ब्रेड है वो हल्का हल्का राइज हो चुका है, और जो हमारी झटपट से बनने वाली डिप है वो लगभग रेडी है। मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालना भूल गया, आप हल्का सा इसमें सॉल्ट भी डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। चीज़ और बटर में थोड़ा सा सॉल्टीनेस ऑलरेडी होता है, तो नमक थोड़ा ध्यान से डालें। हमारा जो चीज़ डिप है वो बनके बिल्कुल रेडी है। मैं इसको एक बोल में निकाल लूँगा। ये जो चीज़ डिप है वो बिल्कुल आप मार्केट में जो चीज़ डिप खाते हैं, खरीदते हैं, बिल्कुल वैसा ही आपको मिलेगा। आप बिल्कुल ट्राई करें, बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि उसकी क्वालिटी से आपकी क्वालिटी में थोड़ा सा भी अंतर आएगा। बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं। चीज़ डिप बनाने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने पैन को गर्म किया, उसमें अमूल का बटर 2 चम्मच, आप 2 बड़े चम्मच बोल सकते हैं, या 100 ग्राम्स मैंने यूज़ किया। उसके बाद उसमें मैंने 2.5 चम्मच मैंने मैदा डाला। उसके बाद उसको थोड़ी देर तक रोस्ट किया, 1 मिनट तक।
उसके बाद हमने इसमें ऐड किया एक छोटी कटोरी मिल्क को आपको पूरा एक साथ नहीं डालना है, आप धीरे धीरे करके डालेंगे तो लम्स बनने के चांसेस रहते हैं। तो आप लगातार उसको चलाते रहिए और थोड़ा थोड़ा मिल्क उसमें ऐड करते जाइए। उसके बाद एक जब थोड़ा सा वो थिक हो जाएगा, 1 से 1.5 मिनट आपको उसको कुक करना है। उसके बाद आप उसमें अमूल का जो चीज है वो आप उसमें डालिए। लगभग 1 कटोरी, जितना आपने दूध डाला था उतना ही आपको चीज डालना है और उसको कंटिन्यूअस चलाते रहना 2 से 3 मिनट। उसके बाद उसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर या ऑरिगेनो या चिली फ्लेक्स, आपको जो भी पसंद है आप वो चीज डाल के आप वो चीज डिप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर यूज किया है और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देता हूँ वापस से। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। तो इसको आप गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको फ्रिज में थोड़ी देर के लिए आप 10 से 15 मिनट के लिए डाल देंगे तो ये बहुत और भी थोड़ा इसका टेस्ट इनहेंस हो जाएगा। आप गर्मा गर्म भी खा सकते हैं और इस चीज डिप को आप आराम से फ्रिज में स्टोर करके 10 दिन तक भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा जो पिज्जा ब्रेड है, सॉरी गार्लिक ब्रेड, वो बेक हो रहा है। 4 मिनट तक हम और इसको बेक करेंगे। उसके बाद हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। मैंने शुरू में बताया था। अनुराधा जी का क्वेश्चन है, मोज़रेला चीज यूज किया या सिंपल चीज? नहीं, मैंने मोज़रेला चीज यूज किया है, जो अमूल का मोज़रेला डाइस चीज मार्केट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। जो पिज्जा चीज होता है वही चीज मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो ये गार्लिक ब्रेड है वो ब्रुसेटा जो टर्म है इटली में, ब्रुसेटा गार्लिक ब्रेड को का ही एक फॉर्म है, उसको बोलते थे। और ये जो ब्रुसेटा है वो ब्रुस्केर वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है टू रोस्ट और टू टोस्ट ऑन कोल। तो वहां से ये टर्म आया और इटालियन जो इमिग्रेंट्स थे या ट्रैवलर्स थे, व्यापारी लोग थे, जब वो यूएस और यूरोप और बाकी अन्य देशों में गए तो वहां पे उन लोगों ने ये डिश वहां तक पहुंचाई। और यूएस में क्या था, इटली में जो आपका ऑलिव ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल होता है ज्यादा। बट यूएस में या आप ब्रिटेन चले जाएं, वहां पे ऑलिव ऑयल की जगह बटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। ऑलिव ऑयल बहुत लेट आया यूएस वगैरह में। 20th सेंचुरी से पहले ऑलिव ऑयल बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं था, बहुत ज्यादा नोन नहीं था, बहुत ही अनकॉमन सी चीज थी। तो लोग बटर प्रेफर करते हैं और मैं भी नॉर्मली बटर नहीं बनाता हूँ। आप चाहें तो जो मैंने डिप गार्लिक का जो डिप बनाया था उसको आप ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत इजीली बन जाता है। तो आप मक्खन यूज कर सकते हैं, कुछ जगह घी का भी इस्तेमाल करते हैं लोग, घी में भी बनाते हैं। बट हाँ, सरसों का तेल में कभी कतई ना ट्राई करें। आप नहीं, अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल का भी हल्का सा इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो टेस्ट नहीं आएगा जैसा टेस्ट आना चाहिए। तो प्रिफर्ड है आप बटर यूज करें या ऑलिव ऑयल यूज करें इसके लिए। हमारा बेक हो रहा है। नीता जी का क्वेश्चन है कि कॉर्न जो यूज हुआ है वो बॉइल्ड है या रॉ? हाँ, मैंने अभी यहाँ पे रॉ इस्तेमाल किया है। मैंने पहले भी बताया था, आप इसको हल्का सा सौते कर सकते हैं। आप चाहें तो सब्जियां बॉईल कर सकते हैं। आप इसके अंदर जो स्टफिंग है, इसके अंदर और भी पनीर की भी स्टफिंग कर सकते हैं। इन सारी सब्जियों को आप प्याज की भी, हल्के से प्याज के टुकड़े काट के आप डाल सकते हैं। तो इन सारी सब्जियों को आप चाहें तो सौते कर लें या बॉईल कर लें हल्का सा, उनका पानी निकाल के, और फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्टफिंग, मैंने तो सीधा सीधा इसमें डाल दिया, आप चाहे तो स्टफिंग को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे आपने कॉर्न और शिमला मिर्ची या जो भी पनीर है उसको डाल के उसमें हर्ब्स मिक्स करके, गार्लिक पेस्ट या गार्लिक पाउडर, हल्का सा नमक, ये सारी चीजें आप मिक्स करके भी आप एक साथ डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये बेक होता है आराम से 15 मिनट 20 मिनट तक भी बेक होता है, तो सब्जियां अंदर आराम से पक जाती है। और जो कॉर्न है या शिमला मिर्ची है, इनको कुक होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो इजीली वो अंदर ही, ब्रेड के अंदर ही कुक हो जाती है। From the comments, it looks like everybody is liking the recipe. थैंक यू सो मच। आप जरूर ट्राई करें, बहुत ही सिंपल है। मैंने अभी भी बताया कि अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है या अवन नहीं है
तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसको सॉरी तवे पे भी बना सकते हैं, या कुकर में अगर स्टफ बना रहे हैं तो आप इसको कुकर के अंदर भी, जैसे कुकर में पिज्जा बनाते हैं वैसे आप इसको बहुत ही आराम से बना सकते हैं। इसको 1 मिनट के लिए और मैं चलाऊंगा, 1 से 1.5 मिनट के लिए, थोड़ा सा ऊपर से और सिक जाए। कर्ड जो आपने यूज किया है वो सॉर है या स्वीट? कर्ड मैंने नहीं यूज किया है। मैंने बताया कि आप डो को बनाते टाइम अगर आप यीस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप डो में कर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या और भी तरीके की चीजें होती हैं जिनसे थोड़ा सा राइज आ जाता है, फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। कर्ड में भी कुछ लोग डो को लगाते हैं। तो बेसिकली अगर आप यीस्ट यूज नहीं करना चाहते हैं तो मैंने बताया था कि कर्ड का भी, कर्ड से भी गूंथ सकते हैं, उससे भी फर्मेंटेशन आ जाता है। बट आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम के लिए रेस्ट पे रखना पड़ेगा। जो ड्राई यीस्ट आता है वो मार्केट में अवेलेबल है, आप 1 से 2 घंटे में भी आप उसको रेस्ट करके आप बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं, आप 30 मिनट में भी बना सकते हैं। बट आप जितना ज्यादा उसको रेस्ट देंगे, जितना ज्यादा उसको फर्मेंट होने का टाइम देंगे, आपका डो जो है वो उतना अच्छा बन के आता है। माइक्रोवेव में टोटल टाइम कितना सेट? मैंने कन्वेक्शन मोड पे 15 मिनट के लगाया था, बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि हल्का सा और रहना बाकी हो गया था, तो मैंने वापस से इसको 2 मिनट के लिए लगाया है। बेसिकली 15 से 20 मिनट का टाइम होता है, कुकिंग टाइम होता है, बेकिंग टाइम होता है इसका। आपका 15 मिनट में भी हो जाता है कई बार आपको 2-3 मिनट एक्स्ट्रा भी डालने पड़ते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं, आप अंदर देखिए चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। मुझे लगता है इसको 2 मिनट और मुझे बेक करना पड़ेगा ताकि अच्छे से हो जाए। तो मैं वापस से आप देखूं कन्वेक्शन मोड पे, इसको थोड़ा सा जल्दी होने के लिए मैं 200 पे अभी डाल रहा हूं, और 3 मिनट के लिए और मैं इसको लगा देता हूं। तो बेसिकली जो आपका माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री या 200 डिग्री पे 15 से 20 मिनट का जो बेकिंग टाइम होता है इसको बेक होने में, और बहुत ही इजीली हो जाता है। थोड़ा सा जो उसके ऊपर जो सुनहरा क्रस्ट आना होता है, जो सुनहरा क्रस्ट आता है बहुत ही खूबसूरत था, वो थोड़ा सा रह गया। बाकी ब्रेड सिक गई है, अच्छे से फूल गई है। ब्रेड जब फूलती है तो उसका जो साइज है वो हल्का सा बड़ा हो जाता है। Few people have joined late, तो रेसिपी रिपीट का भी रिक्वेस्ट। सो अभी मैं मिडनाइट स्नैक सेशन में बना रहा हूँ स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड विद चीज़ी डिप। और स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड बहुत ही पॉपुलर डिश है, बहुत सारे रेस्टोरेंट में सर्व होती है। तो उसको बनाने के लिए मैंने जो डो लगाया था, वो डो में मैंने ड्राई ईस्ट 1 कप मैदे में 1 या आधा टी स्पून लगभग ड्राई ईस्ट का इस्तेमाल किया मैंने। उसको सबसे पहले मैंने गर्म पानी में, कटोरी में हल्का सा गर्म पानी में ड्राई ईस्ट डाला, और थोड़ी सी शक्कर या सॉल्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए डालना होता है, और 1 से 2 मिनट तक मैंने उसको छोड़ दिया था ताकि वो एक्टिवेट हो जाए अच्छे से। और उसके बाद मैंने उसी से जो मेरा डो था उसको गूंद के तैयार कर लिया, और उसको मैंने 5 से 6 घंटे के लिए रेस्ट पे डाल दिया था ताकि वो अच्छे से राइज हो जाए। तो जो भी साइज का डो था उसका वो डबल हो गया 5 से 6 घंटे में। उस डो को मैंने गोल शेप में स्प्रेड, हाथ से स्प्रेड कर लिया, आप चाहे तो बेलन से भी बेल सकते हैं। और उसमें मैंने अमूल बटर और जो गार्लिक है, फ्रेश गार्लिक, उसको मिक्सी में डाल के चला लिया था, एक पेस्ट सा बना लिया। मैंने सबसे पहले ब्रेड के बेस पे वो ब्रश कर दिया। उसके बाद मैंने शिमला मिर्ची, कॉर्न, जो मेरे पास सब्जियां थी वो मैंने उस पर डाला, और थोड़े से हर्ब्स जैसे ऑरिगेनो या चिली फ्लेक्स या ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं पाउडर। और जो हमारा अमूल का जो पिज़्ज़ा चीज़ होता है, मोज़रेला चीज़, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, वो मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। और स्टफिंग करके मैंने उसको कवर करके जो मार्केट में आपको गार्लिक ब्रेड मिलता है उस तरह का शेप देके, और मैंने थोड़े थोड़े कट्स लगा दिए,
और उसको माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री पे 15 से 20 मिनट के लिए बेक होने के लिए डाल दिया। उसके बाद मैंने इसके साथ चीज डिप बनाई है। चीज डिप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अमूल बटर में 2 चम्मच मैदे को 1 मिनट के लिए रोस्ट किया। उसके बाद मैंने एक छोटी कटोरी के बराबर दूध, लगभग 100 ml आप बोल सकते हैं, 100 ml दूध को धीरे धीरे डाला और उसको 1 मिनट के लिए कुक किया। उसके बाद मैंने लगभग जितना मैंने दूध लिया था उतना ही मैंने अमूल का पिज्जा चीज यूज किया और 1 से 2 मिनट मैंने उसको मेक श्योर कि आपको इसको लगातार चलाते रहना है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट और पिंच ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर वो डाल के हमारा फटाफट से चीज़ी डिप तैयार हो गया। आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट के जैसा। और आप इसको आराम से 10 दिनों तक रख भी सकते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरा जो परफेक्ट कलर आना चाहिए था बेकिंग के बाद वो आ चुका है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। और इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। प्लेटिंग भी बिल्कुल सिंपल है। इसको बिल्कुल ध्यान से उठाएं क्योंकि बहुत ही गर्म होता है। हमारा जो गार्लिक ब्रेड है वो रेडी है। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी डिप डाल दूंगा। प्रीहीट का टाइम कितना था? प्रीहीट 10 मिनट, 180 डिग्री पे मैंने 10 मिनट के लिए प्रीहीट किया था। हल्का सा गार्निश करने के लिए मैं इसको प्लेट को थोड़ा सा कलर देने के लिए This definitely looks tempting. तो ये जी गार्लिक ब्रेड, स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड विद चीज़ी डिप हमारा रेडी है। ज़रूर ट्राई करें इसे, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। और अगर आपको रिटन रेसिपी चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा ताकि ये आपको इजी रहे बनाने में। और देखते रहिए अमूल पे जो लाइव रेसिपीज़, लाइव सेशंस आ रहे हैं रेसिपीज़ के। बहुत सारे प्रोफेशनल शेफ्स हैं, होम कुक्स हैं जो अपनी अपनी रेसिपी लेके आ रहे हैं। और बने रहिए अमूल के पेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।